साथियों, आप सभी का हमारे चैनल सॉल्यूशन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है भाषा की ओर। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है प्रश्न 1। लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की? ए सैनिक वेश में, बी भिखमंगे के वेश में, सी साधु वेश में, डी व्यापारी वेश में। इस प्रश्न का सही उत्तर है भिखमंगे के वेश में। क्वेश्चन 2। तिब्बत के डांडे का प्राकृतिक सौंदर्य किससे बढ़ा हुआ था? हरी भरी घाटियां, बी ऊंचे तिब्बत में यात्रियों के लिए कौन सी बात सही नहीं है? ए लोग आतिथ्य सत्कार करते हैं, बी शाम को लोग क्षण पीकर मस्त हो जाते हैं, सी गांवों में यजमान रहते हैं, डी यात्री आसानी से सामान ले जाते। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी यात्री आसानी से सामान ले जाते हैं। क्वेश्चन 4। तिब्बत में यात्रियों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या था? ए मौसम की कठिनाइयां, बी भूख, सी डाकू, डी जानवरों का डर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी डाकू। क्वेश्चन 5। लेखक किस कारण लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से पिछड़ गया? ए वह रास्ता भटक गया था, बी उसका घोड़ा बीमार था, सी उसने आराम करने के लिए रुक गया था, डैडी वह भोजन की तलाश में था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए वह रास्ता भटक गया था। क्वेश्चन। लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस उद्देश्य से की थी? ए व्यापार, बी धार्मिक यात्रा, सी घुमक्कड़ी, डी अध्ययनेस। प्रश्न का सही उत्तर है डी अध्ययन। क्वेश्चन 8। तिब्बत के डांडे में रहने वाले लोग किस तरह के होते थे? ए धार्मिक, बी अंधविश्वासी, सी सामाजिक, डी बहादुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी अंधविश्वासी। क्वेश्चन 9। लेखक को शेखर विहार में ठहरने के लिए किसने मना किया था? ए वहां के भिक्षु, बी यजमान, सी सुमति। ग्रामीण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए वहां के भिक्षु। क्वेश्चन 10। मैं अब पुस्तकों के भीतर था का अर्थ क्या है? पुस्तकें पढ़ने में रम गया, बी पुस्तकें बेच रहा था, सी पुस्तकें बांट रहा था, डी पुस्तकें खरीद रहा था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए पुस्तकें पढ़ने में रम गया। प्रश्न 11। तिब्बत के कंजूर की विशेषता क्या थी? ए बड़े आकार के, बी वजन में हल्के, सी सुंदर अक्षरों में लिखे गए, डी अनुवाद की प्रतियां। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सुंदर अक्षरों में लिखे गए। प्रश्न 12। तिब्बत की यात्रा के दौरान लेखक को कहां ठहरने में कठिनाई हुई? ए लडकोर, बी थोडला, सी शेखर विहार, डी डांडे। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी शेखर विहार। प्रश्न। तिब्बत में लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस समय की थी? ए 1930 के दशक में, बी 1950 के दशक में, सी 1920 के दशक में, डी 1084 के दशक में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 1930 के दशक में। क्वेश्चन 16। तिब्बत के लोगों की धार्मिक आस्था का अनुचित लाभ किसने उठाया? ए लेखक, बी तिब्बत के व्यापारी, सी सुमति, डी तिब्बत के भिक्षु। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सुमति। क्वेश्चन 17। तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करने पर कौन सी बात गलत है? ए समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित,
विशाल मैदान सी, बर्फ से ढके शिखर डी, हरियाली की कमी प्रश्न का सही उत्तर है डी, हरियाली की कमी। प्रश्न 18, लेखक ने तिब्बत में सबसे पहले किस गांव में प्रवेश किया? ए शेखर विहार, बी लंकोर सी थोडला, डी डांडेस। प्रश्न का सही उत्तर है सी थोडला। प्रश्न 19, तिब्बत के लोगों के बारे में क्या सत्य नहीं है? ए वे मिलनसार थे, बी वे अतिथि सत्कार करते थे, सी वे अंधविश्वासी नहीं थे, डी वे शाम को छन पीते थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी वे अंधविश्वासी नहीं थे। क्वेश्चन 20, राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सा धर्म अपनाया? ए सिख, बी हिंदू, सी बौद्ध, डी जैन। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी बौद्ध धर्म। प्रश्न 21, डांडे में देवता का स्थान किस प्रकार सजाया गया था? ए पत्थरों के ढेर से, बी फूलों से, सी झंडियों से, डी कपड़ों से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए पत्थरों के ढेर से। क्वेश्चन 22, तिब्बत में यजमानों को क्या दिया जाता था? ए पैसे, बी भोजन, सी गंडा, डी कपड़े। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी गंडा। क्वेश्चन 24वां, तिब्बत में किस प्रकार के यात्री आराम से यात्रा कर सकते थे? ए धनवान, बी विद्वान, सी जान पहचान वाले सैनिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी जान पहचान वाले। क्वेश्चन 25, तिब्बत की यात्रा के दौरान किस बात का लेखक को अनुभव हुआ? ए समाज में समानता, बी समाज में छुआछूत, सी समाज में हिंसा, डी समाज में गरीबी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए समाज में समानता। प्रश्न 25, तिब्बत के किस स्थान पर लोगों को छन पीकर मस्त होना सामान्य था? ए गांव, बी शेखर विहार, सी लंकोर, डी डांडेस। प्रश्न का सही उत्तर है बी शेखर विहार। क्वेश्चन 26, तिब्बत में यात्रियों को कौन सा खाद्य पदार्थ दिया जाता था? ए दूध, बी चाय, सी मिठाई, डी फ्लिस। प्रश्न का सही उत्तर है बी चाय। क्वेश्चन 27, तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ए खाने की कमी, बी पानी की कमी, सी घोड़ा सुस्त होना, डी भिक्षु का सामना करना। फिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी घोड़ा सुस्त होना। क्वेश्चन 28वें, लेखक ने तिब्बत यात्रा के दौरान किसके साथ यात्रा की थी? ए अकेले, बी तिब्बती दोस्तों के साथ, सी व्यापारियों के साथ, डी विदेशी यात्रियों के साथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी तिब्बती दोस्तों के साथ। प्रश्न 30, तिब्बत के डांडे में सबसे ज्यादा किस बात का ख्याल रखा जाता था? ए मौसम, बी जान का खतरा, सी खाने की सुविधा, डी आराम। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी जान का खतरा। क्वेश्चन 51, राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सा शास्त्र लिखा? आ अर्थशास्त्र, बी समाज शास्त्र, सी नागरिक शास्त्र, डी घुमक्कड़ शास्त्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी घुमक्कड़ शास्त्र। क्वेश्चन 32, राहुल सांकृत्यायन का जन्म कहाँ हुआ? ए आजमगढ़ के पधा गांव में, बी वाराणसी के लम्ही गांव में, सी नागपुर के सितारा गांव में, डी लहासा में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए आजमगढ़ के पधा गांव में। प्रश्न 43, तिब्बत में किस समय यात्रा करना सबसे अधिक कठिन था? ए सुबह, बी दोपहर, सी शाम, डी रात। इस प्रश्न का सही उत्तर है डा रात। प्रश्न 34, तिब्बत में यात्रियों के लिए कौन सी चीज महत्वपूर्ण थी? ए पैसा, बी भोजन, सी जान पहचान, डी घोड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी जान पहचान। क्वेश्चन 35, मंदिर में कितनी पोथियां रखी थीं? ए 101, बी 102, सी 103, डी 108। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 103। क्वेश्चन 36, नेपाल तिब्बत मार्ग व्यापारिक होने के साथ साथ कौन सा मार्ग था? ए पर्यटन मार्ग, बी आम आवागमन मार्ग, सी सैनिक मार्ग, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सैनिक मार्ग। क्वेश्चन
37। भरिया किसे कहते हैं? ए, पानी भरने वाले कहार को, बी, भारवाहक कुली को, सी, मजदूरी करने वाले को, डी, पुरोहित को। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, भारवाहक कुली को। क्वेश्चन, तिब्बत की यात्रा के दौरान सुमित का होना लेखक के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? ए, सुमित की अच्छी जान पहचान के कारण, बी, सुमित एक भिखारी था, सी, सुमति की चतुराई और समझदारी के कारण, डी, सुमति के पुरोहित होने कारण काज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, सुमित की अच्छी जान पहचान के कारण। क्वेश्चन 13, लेखक को सुमति ने चोर डकैतों से बचने का कौन सा रास्ता सुझाया था? ए, भीख मांगने का, बी, भाग जाने का, सी, हथियार रखने का, डी, लद्दाई लद्धने का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, भीख मांगने का। ए, संस्मरण, बी, नाटक, सी, रिपोर्टाज, डी, यात्रा वृत्तांत। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, यात्रा वृत्तांत। क्वेश्चन 41, नेपाल के अतिरिक्त किस देश की चीजें नेपाल तिब्बत मार्ग से जाया करती थीं? आ, चीन की, बी, हिंदुस्तान की, सी, जापान की, डी, पाकिस्तान की। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, हिंदुस्तान की। क्वेश्चन की छद्म वेश का क्या अभिप्राय है? ए, लोगों के मनोरंजन के लिए धारण किया हुआ वेश, बी, जोकर का वेश, सी, बनावटी वेश, डी, सुंदर वेशा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, बनावटी वेश। क्वेश्चन 43, राहुल सांकृत्यायन जी की मृत्यु कब हुई? ए, 1943 में, बी, 1963 में, सी, 1973 में, या 1983 में। क्वेश्चन 44, तिब्बत में बनने वाली चाय की विशेषता बताइए। ए, वह नमक और दूध से बनाई जाती है, वह नमक और मक्खन से बनाई जाती है, वह मक्खन और दूध से बनाई जाती है, वह नमक और चीनी से बनाई जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, वह मक्खन और दूध से बनाई जाती है। क्वेश्चन 45, लेखक समुद्र तल से कितने फीट ऊंचे खिड़िदते थे? ए, 15 से 16,000 फीट, बी, 17 से 18,000 फीट, सी, 16 से 17,000 फीट, डी, 10 से 12,000 फीट। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 16 से 17,000 फीट। 46, तिब्बत की जमीन किस में बांटी है? ए, किसानों में, बी, मजदूरों में, जमींदारों में, डी, जागीरदारों में। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, जागीरदारों में। क्वेश्चन 47, कुची कुची का क्या अर्थ है? ए, डाकू डाकू, बी, भागो भागो, दया दया, च, बचाओ बचाओ। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, दया दया। क्वेश्चन 48, तिब्बती लोग टोंटीदार बर्तन को क्या कहते हैं? ए, खोटी, बी, सोटी, सी, केतली, डी, हट्टा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, खोटी। क्वेश्चन 49, तिब्बत का हर जागीरदार किनसे खेती कराता है? किसानों से, बी, ठेकेदारों से, सी, बेगार मजदूरों से, डी, भिक्षुकों से। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, बेगार मजदूरों से। क्वेश्चन 50, दुर्ग के एक भाग में किसने अपना बसेरा बना लिया है? ए, भिक्षुकों ने, बी, किसानों ने, सी, मजदूरों ने, डी, यात्रियों ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, किसानों ने। क्वेश्चन 51, लेखक अपनी यात्रा के दौरान कहाँ ठहरे थे? ए, होटल में, बी, गरीब झोपड़पट्टी में, सी, निर्जन इलाके में, डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, गरीब झोपड़पट्टी में। क्वेश्चन 52, लेखक ने सुमति को किस जाति से संबंधित बताया है? आर्य जाति, बी, मंगोल जाति, सी, पुर्तगाली, डी, बंगालियों। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मंगोल जाति। क्वेश्चन 53, लेखक ने लहासा जाने का निर्णय क्यों लिया था? अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण, बी, इस क्षेत्र को देखने की उत्सुकता के कारण, सी, गुप्त मिशन के कारण, डी, पूजा करने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण। क्वेश्चन 54, डाकुओं के लिए तिब्बत में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? ए, लंकोर, बी, डांडे, सी, तिंगरी, डी, लहासा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, से डांडिस अति
राहुल सांकृत्यायन इस पाठ के लेखक हैं। उन्हें यात्रा साहित्य का पिता कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1993 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। मेरी वन यात्रा 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे भी जानकारी मिलती है। ल्हासा की ओर पाठ के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन जी। ल्हासा की ओर पाठ की विधा क्या है? यह एक यात्रा वृत्तांत है। ल्हासा की ओर पाठ में लेखक ने कहा कि यात्रा का शानदार वर्णन किया है। अपनी पहली तिब्बत यात्रा का लेखक ने तिब्बत की यात्रा कब की? सन 1929 में। लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस रास्ते की? नेपाल के रास्ते। लेखक ने उस समय तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता किसे बताया था? नेपाल से होकर जाने वाले रास्ते को। लेखक ने तिब्बत की यात्रा नेपाल के रास्ते क्यों की? क्योंकि उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था और भारतीयों को तिब्बत यात्रा में जाने की अनुमति नहीं थी। नेपाल तिब्बत मार्ग व्यापारिक होने के साथ साथ कौन सा मार्ग भी था? सैनिक मार्ग। नेपाल के अतिरिक्त किस देश की चीज है भारत तिब्बत मार्ग से जाया करती थी? हिंदुस्तान की। लेखक ने कैसा वेश धारण कर यह यात्रा की? छद्म वेश धारण कर, वेश बदल कर। लेखक किस वेश में तिब्बत यात्रा को गए थे? भिखारी के वेश। लेखक के बौद्ध भिक्षुक दोस्त का क्या नाम था? सुमति। लेखक ने सुमित को किस जाति से संबंधित बताया है? मंगोल जाति से। मंगोलों का मुंह कैसा होता है? लाल। तिब्बत यात्रा के दौरान सुमित का साथ लेखक के लिए क्यों फायदेमंद रहा? क्योंकि सुमित उस इलाके के लोगों व भौगोलिक स्थिति से अच्छी तरह से परिचित थे। लेखक के अनुसार रास्ते में जगह जगह पर क्या बने हुए थे? चीनी फौजियों की चौकियों व किले। चीनी फौजियों द्वारा चौकियों व किले किस लिए बनाए गए थे? कि चीनी सैनिकों के रहने के लिए। वीरान हो चुकी चौकियों व किलों के कुछ हिस्सों को किसने अपना बसेरा बना लिया था? वहां के किसानों ने। परित्यक्त चीनी किले में लेखक व उनके मित्र क्यों रुके चाय पीने के लिए? उस समय तिब्बत के समाज में क्या नहीं था? जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव। क्या उस समय के तिब्बती समाज में महिलाएं पर्दा करती थी? नहीं। तिब्बत में बनने वाली चाय की विशेषता क्या थी? मक्खन व नमक से बनाई जाती थी। तिब्बती लोग टोटीनदार बर्तनों को क्या कहते थे? खोटी। तिब्बत की महिलाएं मेहमानों को किस बर्तन में चाय देती थी? खोटी। चोरी के डर से किन्हें घरों में घुसने नहीं दिया जाता था? निम्न स्तर के भिखारियों को। गांव के एक पुल को पार करने के लिए क्या देना? पीडीडी बेचता था, चिट, परमिशन लेटर। पुल को पार करने के बाद लेखक व उनके मित्र कहां पहुंचे? थोडला के पहले पीडीडी देने वाले आखिरी गांव में। लेखक अपनी यात्रा के दौरान कहां ठहरे थे? थोडला के पहले पीडीडी देने वाले आखिरी गांव में। थोडला क्या है?
एक स्थान या गांव। लेखक कितने साल बाद इसी रास्ते से वापस लौटे? 5 साल। लेखक के अनुसार तिब्बत में सबसे खतरे वाली जगह कौन सी थी? डांडे, पहाड़। थोनला डांडे की ऊंचाई कितने फीट थी? 1600-1700 फीट की। उस वक्त तिब्बत में कौन सा कानून लागू नहीं था? हथियार का कानून। लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गए थे? लंकोर। लेखक जहां से गलत रास्ते पर निकल गए थे वहां से कितने रास्ते निकलते थे? 2। लेखक गलत रास्ते पर कितने मील आगे चले गए थे? 1, 1.5 मील। सुमित ने लेखक को चोर डकैतों से बचने का कौन सा रास्ता सुझाया था? भीख मांगने का। कुची, कुची का अर्थ क्या है? दया, दया। लेखक व उनके दोस्त। सुमति ने थोनला डांडे की चढ़ाई किससे की? घोड़े से। लेखक किसकी तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था? दोनिक वक्स। तो सुमित ने कितनी टोकरी कंडे फूंक डाले थे? 2। सुमित ने कितनी बार चाय को गर्म किया? 3। थुक्पा क्या होता है? एक तरह का खाद्य पदार्थ। सुमति अपने यजमानों को क्या लाकर देते थे? बोध गया से लाए कपड़ों के गंडे। भरिया किसे कहते हैं? भार या सामान उठाने वाले कुल्ली को। मंदिर में कितनी पोथियां रखी थी? 103। मंदिर में रखी हुई हस्तलिखित पोथियों में से प्रत्येक का वजन लगभग कितना सेर था? 15। तिब्बत की जमीन किस में बंटी थी? जागीरदारों में। तिब्बत में जागीरों का बड़ा हिस्सा कहाँ जाता था? बौद्ध मठों को। तिब्बत का हर जागीरदार किससे खेती करवाता था? बेगार मजदूरों से। टोक बिहार में लेखक किससे मिले? इनमें से बौद्ध भिक्षु। इनमें से बौद्ध भिक्षु। कौन थे शेखर की खेती के मुखिया? लेखक राहुल सांकृत्यायन का जन्म कब हुआ? सन 1993। पंदाह गांव, आजमगढ़ जिला, उत्तर प्रदेश। लेखक राहुल सांकृत्यायन का बौद्ध धर्म अपनाने से पहले क्या नाम था? केदार पांडे। लेखक राहुल सांकृत्यायन ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? सन 1930। राहुल सांकृत्यायन ने बौद्ध धर्म कहाँ पर अपनाया? श्रीलंका में।